हेलो स्टूडेंट, आइए हम तुलसीदास के आगे के पदों की व्याख्या करते हैं। जैसा कि इसमें है, बिहसु लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। इहा कुंभड़ बतिया कहु नाही, जे तरजनी देखी मर जाही। परशुराम जी की बातों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम भरे स्वर में बोलते हैं कि परशुराम तो जाने माने योद्धा निकले। आप तो अपना फरसा दिखाकर ही मुझे डराना चाहते हैं, मानो फूंक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। परंतु मैं कोई छुई मुई का वृक्ष नहीं जिसे आप अपनी तर्जनी उंगली दिखाकर मुरझा सकते हैं। अर्थात मैं आपसे डरता नहीं हूँ। मैं आपकी इन बड़ी बड़ी डींगों से डरने वालों में से नहीं हूँ। आगे की पंक्तियों में लक्ष्मण जी कहते हैं, देख कुठारु सरासन बाना, मैं कहूँ कहाँ सहित अभिमाना। भृग से तो समझू जनेऊ विलोकी, जो कहू करहु सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अपकीरति हारे, मारतहु पाप परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधे पर टंगे तीर धनुष को देखकर आपको एक वीर योद्धा समझा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से ये सब बात कहते हैं और अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया। आपको ऋषि भृगु का पुत्र मानकर एवं कंधे पर जनेऊ देखकर आपके द्वारा किए गए सारे अपमान को सहन कर लिया और क्रोध की अग्नि को जलने नहीं दिया। आगे की पंक्तियों में लक्ष्मण जी कहते हैं, वैसे भी हमारे कुल की यह परंपरा है। अपने कुल की परंपरा को बताते हुए वो परशुराम जी से कहते हैं कि हम देवता, हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त एवं गाय के ऊपर अपनी वीरता नहीं आजमाते। आप तो ब्राह्मण हैं और मैं आपका वध कैसे करूँगा? तो मुझे आपका वध करने के फलस्वरूप मुझे पाप लगेगा। आप अगर मेरा वध भी कर देते हैं तो मुझे आपके चरणों में झुकना पड़ेगा। यही हमारे कुल की मर्यादा है। फिर आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके वचन ही किसी ब्रज की भांति कठोर हैं, तो फिर आपको इस कुल्हाड़े और धनुष की क्या ज़रूरत है? आगे की पंक्तियों में परशुराम जी कहते हैं, जो विलोक की अनुचित कहेउ क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोज भृग बंस मणि, बोले गिरा गंभीर। सभा में उपस्थित विश्वामित्र जी, जो कि परशुराम जी की क्रोध को जानते थे, लक्ष्मण के बचाव में परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, यदि इस बालक ने आपका अपमान किया है, यदि इससे कोई गलती हो गई है या इसने आपको कुछ अनाप शनाप बोला है, तो कृपया उसके लिए इसको क्षमा कर दें। मैं इसकी तरफ से आपसे क्षमा मांगता हूँ। अब आइए फिर से एक बार इसका अर्थ जान लेते हैं। परशुराम जी की बातों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम भरे स्वर में बोलते हैं कि परशुराम तो जाने माने योद्धा निकले। आप तो अपना फरसा दिखाकर मुझे यूँ डराना चाहते हैं, मानो कि पहाड़ उड़ाना चाहते हो। परंतु मैं कोई छुई मुई का वृक्ष नहीं हूँ। अपनी बातों को बढ़ाते हुए लक्ष्मण जी ऐसा कहते हैं कि मैं कोई छुई मुई का वृक्ष नहीं जैसे आप अपनी तर्जनी उंगली दिखाकर मुझे मुरझा देंगे। मैं आपकी इन बड़ी बड़ी हिकों से डरने वाला नहीं हूँ। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधे पर टंगे तीर धनुष को देखकर आपको एक वीर योद्धा समझा और अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया। आपको ऋषि भृगु का पुत्र मानकर एवं कंधे पर जनेऊ देखकर आपके द्वारा दिए गए सारे अपमान सहन कर लिए और क्रोध की अग्नि को जलने नहीं दिया। ब्राह्मण, भक्त एवं गाय के ऊपर अपनी वीरता नहीं आजमाते। आप तो ब्राह्मण हैं और मैं आपका वध करूं तो मुझे पाप ही लगेगा। आप अगर मेरा वध भी कर देते हैं तो मुझे आपके चरणों में झुकना पड़ेगा। यही हमारे कुल की मर्यादा है। फिर आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके वचन ही किसी ब्रज के भांति कठोर हैं, तो फिर आपको इस कुल्हाड़े और धनुष की क्या ज़रूरत है? इसके बाद सभा में बैठे विश्वामित्र जी, जो कि परशुराम जी के क्रोध से भली भांति परिचित थे, वो परशुराम जी से खड़े होकर कहते हैं कि हे मुनिवर, यदि इस बालक ने आपका अपमान किया है, आपको कुछ अनाप शनाप बोला है, तो कृपया इसके लिए इसे क्षमा कर दें। आगे की पंक्तियों में विश्वामित्र जी की बात को सुन करके परशुराम जी कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज घुल घालकु। बानुभंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। कालक वलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरि मोहि नाही। तुम हट कहु चौ चहु बारा, कही प्रताप बलु रोसु हमारा। इस पंक्ति में बताया गया है कि विश्वामित्र जी की बात को सुनकर परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला
और मूर्ख एवं उद्दंड है, जिसके कारण यह अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा। इसे सत्य का ज्ञान नहीं, यह चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए एक कलंक है। इसको काल ने घेर रखा है। मैं चाहूँ तो क्षण भर में इसका अंत कर सकता हूँ। फिर मुझे तुम दोष मत देना। अगर तुम इस बालक की सलामती चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बतलाकर इसे समझाओ और शांत करो। विश्वामित्र जी से परशुराम जी लक्ष्मण से क्रोधित होकर विश्वामित्र जी से सारी बातों को कह रहे हैं। आइए आगे की पंक्तियों को देखते हैं। लखन कहियो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोषु तब पुनि कहु, जन ऋष रोग दुसह दुख सहु। वीर व्रती तुम धीर अचोभा, गारी देत न पाहुन शोभा। इन पंक्तियों में परशुराम जी की बात को सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आप अपनी वीरता का बखान करते हुए थक नहीं रहे हैं। आपने कई प्रकार से अपनी वीरता के बारे में बतलाया है। आपके बल और साहस के बारे में आपसे अच्छा कौन जानता है। अगर इतने से भी आपका मन ना भरा हो तो आप अपना क्रोध सहन कर खुद को पीड़ा ना दें, अपितु फिर से अपनी वीरता का बखान कर लें। आप एक वीर पुरुष हैं जिनमें धैर्य और क्षमा व्याप्त है। आपके मुँह से अपशब्द शोभा नहीं देता। लक्ष्मण जी की इन सब बातों को सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो उठे हैं। आगे की पंक्तियों में लक्ष्मण जी कहते हैं, सूर समर करनी करही कहीं न जना वही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु कायर, कथई प्रतापू। आगे की पंक्तियों में लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सूरवीर युद्ध में अपनी सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। वे अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू नहीं बनते, अर्थात स्वयं के मुंह से स्वयं की प्रशंसा नहीं करते और रणभूमि में अपने शत्रु को सामने पाकर कायरों की तरह बातों में व्यर्थ समय नहीं बिताते, अपितु युद्ध करने में अपनी वीरता का परिचय देते हैं। आइए फिर से एक बार इसका अर्थ देख लिया जाए। इस पद में विश्वामित्र की बात को सुनकर के परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला और मूर्ख एवं उद्दंड है। लक्ष्मण जी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जिसके कारण यह अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा। इसे सत्य का ज्ञान नहीं है। यह चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए कलंक के समान है। इसको काल ने घेर रखा है। मैं चाहूँ तो इसे क्षण भर में इसका अंत कर सकता हूँ। फिर तुम मुझे दोष मत देना। अगर तुम इस बालक की सलामती चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में लक्ष्मण को समझाओ और इन्हें शांत करो। परशुराम जी की ऐसी बातों को सुनकर लक्ष्मण जी उनका उत्तर देते हैं कि हे मुनिवर, आप अपनी वीरता का बखान करते हुए थकते नहीं हैं। आप जब से इस सभा में आए हैं लगातार अपनी वीरता की बखान ही कर रहे हैं। आपने कई प्रकार से अपनी वीरता के बारे में बतलाया है। आपके बल और साहस के बारे में आपसे अच्छा कौन जानता होगा। अगर इतने में भी आपका मन ना भरा हो तो अपना क्रोध सहन कर खुद को पीड़ा ना दें, अपितु फिर से अपनी वीरता का बखान करें। आप एक वीर पुरुष हैं जिसमें धैर्य और क्षमा व्याप्त है। आपके मुँह से अपशब्द शोभा नहीं देता। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि सूरवीर युद्ध में अपनी सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। वे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते, इसलिए हे ऋषवर, आप अपने मुँह से अपनी प्रशंसा ना करिए, अर्थात स्वयं के मुँह से स्वयं की प्रशंसा नहीं करते और रणभूमि में अपने शत्रु को सामने पाकर कायरों की तरह बात मत करिए, अपितु युद्ध करने के लिए अपनी वीरता का परिचय दीजिए। इस तरीके से आज का पद समाप्त होता है। अगले पद की व्याख्या मैं अपने अगले वीडियो में करूँगी। थैंक यू।